नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन राजभर। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। चलिए सर, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मयंक राय है, मंडल अध्यक्ष कासमा बदूती भाजपा। अच्छा, इस भाजपा के अध्यक्ष जो बने हैं, आप कब से इस संगठन में, इस अध्यक्षता में कब से आए हैं? मैं तो लगभग क्या मेरी 2 पीढ़ी भाजपा में हो गई। दो पीढ़ी मेरे हो गई। पिताजी पूर्ण रूप से भाजपा में ही काम करते थे और एक बात अगर कहिए तो मेरे ब्लड में ही भाजपा है ब्लड में ही भाजपा है। जी। और मैं दूसरी पीढ़ी में भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और बचपन से ही भाजपा के विचारों को लेके हम पार्टी के लिए और कार्य करते हैं। अच्छा, तो क्या इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं, गरीब दलित तमाम पिछड़े लोग हैं, उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था है आपके द्वारा, आपके जो है माननीय जो विधायक जी हैं काली चरण राजभर जी हैं, जो मुद्दे लेकर उठे हैं, जो सबके लिए एक सुचारू रूप से अच्छा हो? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, ये किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति के लिए नहीं है। यह वो चाहे कोई भी जाति का व्यक्ति हो, ये सबका साथ और सबके विकास के साथ चलती है। अगर आप कहें तो मान लीजिए कि हमारी सरकार महीने में 2 बार अनाज दे रही है, तो ये कहना तो गलत होगा कि वो किसी जात को दे रही है। वो किसी जात को नहीं, हर जात को दे रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी हर वर्ग को दे रही है। उज्ज्वला योजना सबको गैस फ्री में दे रही है। चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, सब जनधन खाता योजना खुलवाया गया, सबको दी जाए। किसान निधि सबके खाते में आ रहा है। तो हमारी सरकार किसी भी जात पात के पे विश्वास नहीं रखती है, हर जात को इसका लाभ मिलता है। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ ऐसे लोगों से जानकारियाँ मिला कि जो फातिमा जी हैं, उन्हें ये कहा कि जिस क्षेत्र में जाइएगा हमारा ही विकास पाइएगा। क्या लगता है कि फातिमा जी का ही सारे जो है सड़कें तमाम विकास दिख रहा है? मैं वो बात सही कही बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि उनका विकास सिर्फ और सिर्फ उनके भाई तक ही दिखता है। अच्छा। अगर उनके भाई के यहाँ जाएंगे और उनके प्रतिनिधि के यहाँ, तो उनका विकास पूर्ण रूप से आपको दिखाई देगा। उन्होंने विकास तो किया, लेकिन क्षेत्र की जहुराबाद का विकास नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत अपने भाई का विकास किया, अपने प्रतिनिधि का विकास किया। यही उनका विकास है, यही उनका विकास का अंत है। यानी कि देखा जाए तो एक व्यक्तिगत विकास किया, कह तो दिया, सिर्फ 2 लोगों का विकास किया उन्होंने, अपने भाई का और अपने प्रतिनिधि का। लेकिन उसी विकास को आप जो बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत विकास की बात, तो उसी डंके की चोट से वो कह रहे कि हम चुनाव आगे जीत रहे हैं। चुनाव जीतना तो दूर, मैं एक बात दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि अगर सादा फातिमा यह निर्णय ले ले कि मैं दूसरे नंबर पे अगर रह जाएं, तो फिर जिस दिन आप 10 तारीख को हमसे आप मुलाकात करिएगा, वो दूसरे नंबर पे भी नहीं रहेंगी। वो तीसरे नंबर पे रहेंगी। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन और भी कुछ ऐसे, जैसे मानिए ओम प्रकाश राजभर जी है, वो कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों को फ्री में शिक्षा, फ्री बिजली करेंगे। क्या लगता है? ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। अच्छा, तो उनकी बात करना व्यर्थ है। अच्छा। उनका कोई बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो अब दगे हुए कारतूस हो चुके हैं। यानी कि उनको निकाल के जनता फेंक दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात किए हैं ओम प्रकाश राजभर। 300 यूनिट, उसके ठीक दूसरे योगी जी ने पूरा किसानों की पूरी बिजली फ्री कर दी है। बिल्कुल पूरी बिजली फ्री कर दी है। किसानों की 100% बिजली फ्री कर दी है। पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। तो वो लोग अब सोच रहे हैं कि हम जैसे सरकार बनेगी उस समय हम जो है फ्री शिक्षा, फ्री जो है बिजली करेंगे। लेकिन उनका ये भी सवाल है कि इस सरकार में स्कूल बंद रहता है। आखिरकार स्कूल जो है बच्चों का भविष्य है। क्या लगता है कि उन लोगों का कथन जो है सही है या फिर गलत है? उनका कथन सर्वथा गलत है, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना थी, उसके वजह से स्कूल बंद था। जब उनको यही नहीं पता है कि आदमी का जीवन बचाना महत्वपूर्ण है, कि स्कूल चलाना महत्वपूर्ण है। क्लासेस तो चल ही रही थी ऑनलाइन, आप सभी लोग जानते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन स्कूल बंद हुआ कोरोना के लेके। बच्चों का जीवन महत्वपूर्ण था और बच्चे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस सब पढ़ रहे थे। अच्छा, तो ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी 18 महीना कैबिनेट मंत्री रहे। उनसे जरा पूछिएगा कि 18 महीने जब आपको विश्वास नहीं था, तो 18 महीने आप क्या कर रहे थे? तो क्या लगता है कि इन सभी बातों को लेकर वो सब फीके पड़ जाएंगे? जो भी विकास नहीं जाएंगे। अनिल राजभर जी यहाँ इस विधानसभा को गोद लिए थे, तो बताते थे ना हर चुनावी जनसभा में कि हल्दी लाग गई। अच्छा,
तो उनके हल्दी लागल है। अच्छा, हल्दी लगल है। इससे पहले हर बार जमानत जब्त होत रही है उनका। अच्छा। तो उनको हल्दी ही लगी है। अच्छा। बस यही समझिए, और फिर इस बार जमानत जब्त होगी उनकी। यानी कि माननीय कालीचरण राजभर जी के आगे जो है बिल्कुल प्रचंड बहुमत से कालीचरण राजभर जी विधायक नहीं कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें कितना जो है आप परसेंटेज से अगर दावा किया जा रहा है कि ये एक जो है परसेंटेज तैयार है कि इनके आगे कोई टिक नहीं पाएगा? बता तो रहे हैं कि प्रचंड प्रचंड बहुमत है। हम लोग केवल राजभर बस्तियों में घूम के आ रहे हैं। अभी दिन भर का प्रोग्राम था, कार्यक्रम खत्म हुआ है, और प्रचंड बहुमत से कालीचरण राजभर जी जीतेंगे और इन दोनों लोगों की जमानत जब्त होगी। इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जाति के अलावा। इन लोगों के पास बस एक ही मुद्दा है कि राजभर जाति के लोग इनको चाहिए, यादव कहें तो उनको चाहिए। इन लोगों के पास बस केवल जाति मुद्दा है। जी, केवल जाति मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास। विकास के लिए योगी जी और मोदी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे इस जोहराबाद विधानसभा से जो कालीचरण राजभर जी चुनाव जीतते हैं तो एक नया जो है विकास की धारा बहेगी? देखिए, विकास की धारा तो बही रही है। अच्छा, विकास की धारा तो वही रही है। ये हमारे भगौड़े जो ओम प्रकाश राजभर जी विधायक हैं यहाँ के, जब ये भाग गए तो माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी को यहाँ का प्रभार दिया गया, और विकास की धारा तो वही रही है। 2,67,00,000 लोगों के घर में लैट्रिन बनवाया गया है। लगभग 43,000 आवास दिया गया है, जो ये पूरे 25 साल में नहीं दिए थे। ये डाटा आप दिखाइएगा अपने चैनल पे। 43 लाख आवास दिया है योगी सरकार ने 5 साल में। और उसके बाद लगभग 51,000, कुछ हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, 51,000 सामुदायिक शौचालय दिया गया है गांव में। हमारे गांव भी बना है। अगर आपका गांव इस विधानसभा में होगा तो आपके गांव में जरूर बना होगा। और पीएम किसान योजना देख लीजिए, 6,000 रुपया पहले था कि केवल उन्हीं किसानों को दिया जाता था जो लघु किसान थे। अब जब 2019 से सभी किसानों को दे दिया गया, चाहे उसका एक बिस्सा हो और चाहे 10 बीघा हो, सबको एक समान। प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इन दोनों की जमानत जब्त होगी। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अपील होगा, क्या संदेश होगा जी अपने कार्यकर्ताओं और अपने सभी लोगों के एक संगठन में? क्या आप जो है अपना अपील करना चाहेंगे? आपका संदेश क्या होगा? बस सभी लोगों से यही अनुरोध है कि कहीं किसी से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं और जिससे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, बस वही बताएं, और उसी पे हमको प्रचंड जीत है। हमको इन सब जैसा झूठ साच नहीं बतियाना है। जो सरकार की योजनाएं हैं बस उसी को बताएं, और उसी पे जीत है। और इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं कि बता तो रहे हैं कि मुझे खुद याद नहीं है। याद नहीं जी, मैं बता तो रहा हूँ, 2.68 करोड़ लोगों के घर में लैट्रिन बना है। उसके बाद 51,000 शौचालय बना है, सामुदायिक शौचालय। उसके बाद ये लोग जब प्रदेश छोड़ के गए थे तो 1,20,000 किलोमीटर गड्ढा मुक्त सड़क छोड़ के गए थे, जिसमें गाजीपुर से जो जमनिया रोड जा रहा है उसको आप प्रमुखता से मैं रखता हूँ, क्योंकि हम लोग कामाख्या धाम उसी समय गए थे। तो उस सड़क में जब गाड़ी जा रही थी ना, तो गड्ढे में बिल्कुल अंदर चली जा रही थी। तो बहुत सी बातें हैं जो कार्यकर्ताओं का मेरा यही संदेश है कि सरकार द्वारा किए गए केवल उसी काम को गिनाएं। अच्छा, और उसी पे प्रचंड जीत है। इतना काम कर दिया है कि इन लोगों के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।